नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक खौफनाक कहानी है जिसके बारे में हम आपको बता दें कि भूतकाल में एक ऐसी घटना घटी जिसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया पूरा सुनें, तभी आपको डर का एहसास होने वाला है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, ये बात तकरीबन 70 साल पुरानी है, जब बहुत कम लोग पूजा पाठ पर कम ध्यान दिया करते थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी जन्मा जो अपनी पूजा और तपोबल के जरिए एक सिद्ध पुरुष कहलाया। उस व्यक्ति का नाम स्वामी नंदन था। नंदन को बचपन से प्रभु की भक्ति करना बहुत प्रिय था। नंदन ने इस कलयुग में घोर तपस्या करके अपने आप को भगवान शिव शंकर से जोड़ लिया था। भगवान शिव शंकर ने भी नंदन से प्रसन्न होकर वरदान में एक सिद्ध शक्ति नंदन को दे दी थी, जिसमें शंकर जी ने नंदन से कहा था कि इसी क्षण से तुम जो वाणी बोलोगे वो तत्काल में सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कहकर शिव शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नंदन ने शिव शंकर भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए थे और नंदन मन ही मन खुश रहने लगा था, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। नंदन अब भगवान के दिए वरदान को एक बार परखना चाहता था। नंदन एक दिन मंदिर से पूजा करके अपने घर को लौट रहा था, तब एक बुजुर्ग महिला नंदन से मिली और अपने पोते को बीमार होने की बात नंदन से कहने लगी। नंदन से अपनी बात कहते कहते वह बुजुर्ग महिला रोने लगी। बुजुर्ग महिला का पोता गंभीर रूप से बीमार था और उसके पास इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। तो नंदन के मुंह से एक ही बात निकली, माता, आपका पोता कल तक ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। बुजुर्ग महिला को नंदन की इस बात को सुनकर कुछ हैरानी हुई और सोचने लगी कि यदि इतने भर मात्र बोलने से क्या मेरा पोता ठीक हो सकता है बिना कुछ उपचार किए हुए। फिर ये सवाल उस बुजुर्ग महिला ने नंदन से किया। नंदन ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि माता, आप घर जाइए और भगवान का नाम लीजिए, आपका बेटा कल तक ठीक हो जाएगा, भगवान पर विश्वास रखिए। ऐसा सुनकर वो बुजुर्ग महिला अपने घर को लौट जाती है और भगवान की पूजा पाठ में अपना मन लगा लेती है। उस बुजुर्ग महिला को जब हैरानी हुई तब कल होते ही उसका पोता पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। महिला दौड़ते हुए नंदन स्वामी के पास पहुंची और अपने पोते को ठीक होने की बात नंदन से कहने लगी। नंदन भी उस महिला की बात को सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनको भी पता चल गया था कि उनकी कही बात सिद्ध हो रही है। नंदन स्वामी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि वह जो भी अपने मुंह से बोलेंगे वह सब सिद्ध साबित होगा। इसलिए नंदन बाबा ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये निर्णय नंदन ने सिर्फ गरीब और बेसहाराओं के लिए लिया था। नंदन बाबा आने वाले कुछ समय में समाज की सेवा और धर्म का काम करने वाले थे। नंदन बाबा ने भोलेनाथ के मंदिर के पास एक टेंट लगाकर एक छोटा सा दरबार लगाया। इस दरबार में कुछ दुखी असहाय लोग धीरे धीरे करके आने लगे और नंदन स्वामी उन सभी दीन दुखी लोगों पर शंकर जी की कृपा से कृपा करने लगे। नंदन बाबा ने इस दरबार से हजारों लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि इन सभी लोगों के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। इस तरह से नंदन बाबा का नाम बड़ी दूर दूर तक फैल गया था। नंदन बाबा को लोग अब भगवान की छवि के रूप में देखने लगे थे। लेकिन दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बुरी प्रवृत्ति के लोग नंदन बाबा से अंदर ही अंदर नफरत करने लगे थे, क्योंकि इन लोगों का गलत काम नंदन बाबा ने होने नहीं दिया था और इनके काम को बाबा ने साफ मना कर दिया था। शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि नंदन बाबा की जिंदगी कुछ ही दिन की रह गई थी। नंदन बाबा से नफरत करने वाले लोगों ने आपस में गिरोह बनाकर एक साजिश को अंजाम दिया और नंदन स्वामी को रात्रि में सोते समय कुछ बदमाशों द्वारा गोली मरवा दी। नंदन बाबा को जब गोली लगी तब वह पूरी तरह से तड़पने लगे थे और उन्हें महसूस हो गया था अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में शिव शंकर भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ा और कुछ देर के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। के बाद जन्म हुआ एक भयानक तांडव का। दोस्तों, यहाँ इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बुरा करने वालों का कुदरत कितना बुरा करती है और भयानक सजा देती है। आगे इस कहानी में आपको पता चल जाए। दोस्तों, नंदन बाबा की हत्या करने में लगभग 20 लोग शामिल थे। इन्हीं लोगों ने नंदन बाबा को मारने के लिए उन बदमाशों के लिए पैसे दिए थे। ये 20 के 20 लोग इतने खुश थे कि जैसे इन्होंने नंदन बाबा की हत्या करवाकर पूरा जग जीत लिया हो। नंदन बाबा के अंतिम संस्कार को जैसे ही 13 दिन गुजरे, वैसे ही अब इन 20 लोगों का बुरा समय आ चुका था। दोस्तों, नंदन बाबा भगवान शिव शंकर के सबसे प्रिय भक्त थे, इसलिए अब उनकी मौत का बदला भी शंकर जी के भयानक शक्तियां लेने वाली थी। इन 20 लोगों के ऊपर
अब मौत का तांडव मंडराने लगा था। शिव शंकर भगवान के चरणों में रहने वाली खतरनाक शक्तियां अब इन 20 लोगों पर हावी होने लगी थी। इन शक्तियों को 20 लोगों को इतनी आसान मौत नहीं देनी थी, बल्कि इनको तड़पा तड़पा के इनके प्राण इनके शरीर से अलग करने थे। इन शक्तियों ने सर्वप्रथम इनके शरीर में प्रवेश किया और इनको ऐसा महसूस कराया जैसे कोई भूत प्रेत इनके अंदर घुस चुका है। ये सभी 20 लोग पागलपन जैसी हरकत करने लगे थे। इन सभी लोगों के परिवार वाले भी ये मानने लगे थे कि इनके शरीर में भूत प्रेत जैसी शक्तियों ने अपना घर बना लिया है। इन 20 लोगों के परिवार वालों ने एक एक करके झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन वह भी इनके रोग को समझ नहीं पाए थे। तांत्रिकों ने बताया था कि इनके शरीर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। इन सभी लोगों के परिवार वालों ने भी बहुत से डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। हारकर इन सभी लोगों के परिवार वालों ने इनको अपने हाल पर छोड़ दिया। इन लोगों को अब सपने में भी भयानक आकार के भूत प्रेत चुड़ैल दिखाई देने लगे थे। ये सभी इतने भयानक सपने को देखकर अक्सर रात को चीखने चिल्लाने लगते थे। अब मंजर ऐसा आ चुका था कि इनको अब साक्षात भयानक भूतों के दर्शन होने लगे थे। ये दिन में इनको देखकर डरकर चिल्लाने लगते थे। ये यातनाएं इनके साथ 3 महीने तक चलती रहीं और ये 20 के 20 लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे। इन लोगों ने अपनी जिंदगी से तंग आकर एक एक करके आत्महत्या को गले लगा लिया था। इस तरह से इन सभी लोगों की मौत हुई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन 20 लोगों ने षड्यंत्र कर एक सिद्ध पुरुष की जान ली थी, तो इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना ही था। दोस्तों, इन लोगों ने जीते जी एक नरक लोक की यातनाएं झेली। हर प्राणी को अपने किए की सजा इसी लोक में मिलती है जैसा वह करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।